हेलो फ्रेंड्स, मैं नवदीप सिंह बोल रहा हूँ विदिशा नेचुरल फार्म से। और पहले मैंने वीडियो बनाई थी जब इस खेत की जुताई करी थी। आप लोगों को जो खपली गेहूँ दिया था उस खेत, ये वही खेत है। और इसकी जुताई करी थी, उस टाइम पे मैंने वीडियो बनाया था कि हम खरपतवार उगने का वेट करेंगे और उसके बाद जो इसकी जुताई करके बोनी करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर खरपतवार उगाए हैं और ये गेहूँ के अवशेष हैं, जो कि हमने इसका गेहूं के जो अवशेष थे वो इसी में मिला दिए थे। और अब हम इसमें घन जीवामृत डाल रहे हैं, जिसको आम भाषा में आप कंपोस्ट खाद बोलते हैं। पर क्वालिटी वाइज देखा जाए तो ये कंपोस्ट से बहुत ऊपर होता है। कंपोस्ट इवन वर्मी कंपोस्ट से भी बहुत ऊपर होता है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो 3% होता है, और घन जीवामृत जिसमें कि जीवामृत मिला के और गोबर को फावड़े की मदद से या रोटावेटर या पावर टिलर की मदद से मिक्स किया जाता है। और हर हफ्ते में मतलब 4 हफ्ते तक करते हैं इस प्रोसेस को, और 28 दिन में जो खाद बन के तैयार होती है उसको घन जीवामृत बोलते हैं। ठीक है। और एक तरीका और भी होता है घन जीवामृत बनाने का। तो ये हम ट्रॉली लेकर आए आज, ये सामने दिख रही होगी आपको। और खेत में ये घन जीवामृत को हम फैला रहे हैं, इस तरह से देखिए आप। ये ट्रॉली में है। इस तरह का खाद बनता है। देखिए बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है। और इससे ये जब खेत में जाएगा तो जो गेहूं के अवशेष जो बचे हैं खेत में, उनको भी जल्दी डिकम्पोज कर देगा। ये इस तरह से फावड़े की मदद से हम इसको ऐसे भर के इस तरह से ऐसे फेंक रहे हैं सारे खेत में। इसके बाद एक बार इसकी जुताई की जाएगी और फिर इसमें जो बरसाती फसलें हैं वो सब लगाई जाएंगी। चलो बॉस। इस तरह से पूरा खेत में फैला रहे हैं और फिर इसकी जुताई कर देंगे तो ये पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। इस खेत में हम अब अदरक, हल्दी और अरबी लगाने वाले हैं।
अब हमारा गोबर खाद ख़त्म हो गया है। ये देखिए थोड़ा सा बचा ट्रॉली में, और 1 क्विंटल हम ये मैंने आपको खल दिखाई थी पिछली वीडियो में, जो खल हमने कूटी थी, कूट के जो मस्टर्ड किए गए सरसों की खल, इसको बारीक पीस लिया था। और यहाँ तक 1 एकड़ में लगभग हमने 50 कुंटल घनजीवामृत डाल दिया है। और ये जो है ये 1.25 एकड़ का खेत होगा, तो 1/4 एकड़ की जगह जो है बच गई है, तो उसको हम ये सरसों की खल से कवर कर रहे हैं। और बाद में जब हमारा घनजीवामृत और तैयार हो जाएगा, खैर तब तक फसल बोई जा चुकी होगी, उसके बाद फिर तभी डाल देंगे। इसमें 6 तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरोन, जिंक, ये सब तत्व इसमें पाए जाते हैं। और ये भी एक अच्छा अल्टरनेटिव है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। अगर आप गोबर की खाद नहीं दे सकते या कम है आपके पास, तो आप सरसों की खल को यूज़ कर सकते खाद की तरह। अगर आपका नया खेत है तो करीब आप 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालो, और पहले से आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और उसमें और खाद पहले से डाल रहे हैं, तब आप 20 किलो के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये उस पर भी डिपेंड करता है कि आप फसल कैसी ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अब हमने इसमें अदरक, हल्दी, अरबी ये सब लगानी, कंद वर्गीय फसलें हैं ये, तो इनको ज़्यादा ताकत चाहिए होती, शक्ति ज़्यादा और खाद भी ज़्यादा चाहिए, वज़न भी ज़्यादा आता है इसमें, तो इसलिए हम बढ़ा के मात्रा खाद की डाल रहे हैं। और हमने 1 एकड़ में 50 कुंटल जो घनजीवामृत था, गोबर का खाद पका हुआ, 50 कुंटल के करीब डाला है।